दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे डरावनी जगहों की सैर करवाने जा रहे हैं। अगर आपको भूतों से डर लगता है या आपका दिल कमज़ोर है तो आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाएं या फिर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दें, क्योंकि इन जगहों पर रात तो दूर की बात, लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के शहर भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ऐसा माना जाता है पुराने समय में एक खतरनाक जादूगर का श्राप इस जगह को लगा हुआ है। उसी के श्राप की वजह से ही यह जगह भूतों और प्रेतात्माओं से भरी हुई है। भानगढ़ का किला जंगल के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। शाम के समय वीरान पड़े खंडर और जंगल से आती हुई डरावनी आवाजें किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। दिन ढलने के बाद इस किले में जाने की मनाही है। ऐसा माना जाता है दिन ढलने के बाद जो भी इस किले में जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो दोस्तों, कभी आपका भानगढ़ जाने का प्रोग्राम बने तो अपने साथ एक हनुमान चालीसा और माउंटेन ड्यू जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। कुलधरा भारत की सबसे वीरान और सुनसान जगहों में से एक है। यह जगह लगभग 250 सालों से इसी तरीके से वीरान पड़ी है। इसे कभी पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किया गया था, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में कुछ ऐसा हुआ कि एक ही रात में पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया। तब से आज तक यह जगह इसी तरीके से वीरान पड़ी है। माना जाता है कि जो भी यहाँ पर रहने की या घर बनाने की कोशिश करता है तो उसके घर की छत टिक नहीं पाती और छत गिर जाती है। रात के समय यहाँ का वीराना और भी ज़्यादा डरावना लगता है। पेड़ पौधों की पत्तियों की आवाज़ या कोई दूर से आती हुई हल्की सी भी आवाज़ किसी की भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। कुतुब मीनार के साथ जुड़ी हुई जमाली कमाली मस्जिद भी काफ़ी भूतिया मानी जाती है। इसके बारे में माना जाता है कि इसकी दीवारों में जिन जिन्नात रहते हैं। यहाँ रहने वाले जिन जिन्नात किसी भी बाहरी इंसान का यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, इसीलिए जो भी इस मस्जिद में जाता है वो जिन जिन्नात उसे नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ रहने वाली आत्माएं वैसे तो काफ़ी शांति पसंद मानी जाती हैं, पर सन 1962 में एक वैज्ञानिक रिसर्च के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा, पर अगले ही दिन उस टीम में से 3 इंसान मरे हुए पाए गए थे। जातिंगा गांव पक्षियों के सामूहिक आत्महत्याओं करने की घटनाओं की वजह से जाना जाता है। अक्सर अक्टूबर और नवंबर के महीने में पक्षियों के द्वारा यहाँ आकर अपनी जान देने की काफ़ी घटनाएं घट चुकी हैं। पक्षियों की मौत के पीछे की वजह को भूतों को और अलौकिक ताकतों को माना जाता है। पशु पक्षी वैज्ञानिक भी आज तक इसका सही कारण नहीं बता पाए हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पर रहने वाली प्रेत आत्माएं और अलौकिक शक्तियाँ पक्षियों को मरने के लिए मजबूर करती हैं। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल भी हैं, लेकिन यह फिल्म सिटी होने के साथ साथ काफ़ी भूतिया भी मानी जाती है। यहाँ पर शूटिंग के दौरान कई बार हादसे हो चुके हैं, जिसमें कैमरामैन को धक्का मारकर गिराने से लेकर लड़कियों के कपड़े खींचने तक की घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार शूटिंग के दौरान कैमरामैन को फर्स्ट फ्लोर से किसी ने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और नीचे गिरने से उस कैमरामैन की वहीं पर मौत हो गई। और आज तक इस घटना का कोई भी ठोस कारण पता नहीं लग पाया है। मुकेश मिल की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफ़ी मिलती जुलती है। मुकेश मिल को 1870 के दशक में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। सन 1980 में इस मिल में भयानक आग लग गई थी और यह मिल बंद कर दी गई थी। तब से यह मिल आज तक बिल्कुल बंद और वीरान ही पड़ी है। एक दो बार यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने की कोशिश की गई, पर मिल में होने वाली डरावनी घटनाओं की वजह से शूटिंग को बीच में ही बंद करना पड़ा। कहा जाता है कि अक्सर जलते हुए कर्मचारी जो कि मिल में काम करते थे, उनकी परछाइयाँ दिखाई देती हैं। एक घटना के अनुसार यहाँ पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को एक काला साया दिखाई दिया और अगले ही दिन वो सिक्योरिटी गार्ड अपना काम छोड़कर चला गया। तब से लेकर आज तक यह मिल इसी तरीके से वीरान और बंद पड़ी है। शनिवार वाड़ा किला पुणे में स्थित है। हर पूर्णिमा की रात को यहाँ पर कभी रहने वाले राजकुमार की चीखें सुनाई देती हैं, जिसकी हत्या इस किले में बड़ी बेरहमी से कर दी गई थी। शनिवार वाड़ा किला के राजा के बेटे को उसी के वजीर के द्वारा बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था
हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपना बदला लेने के लिए इस किले में वापस आती है और रात के समय उसी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जेपी ब्लॉक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का जेपी ब्लॉक भी काफ़ी भूतिया माना जाता है। लोगों का कहना है कि उनको यहाँ शाम होते ही चार बदमाश एक मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब भी पुलिस को बुलाकर यहाँ की तलाशी करवाई गई है तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता और बाहर निकलते ही खिड़की से दोबारा से वही चार लोग फिर से दिखाई देने लगते हैं। जेपी ब्लॉक इन्हीं घटनाओं की वजह से काफ़ी बदनाम भी है। इसी वजह से लोग शाम के बाद उस जगह के आसपास से भी निकलना पसंद नहीं करते।